इंसान की बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती। वो गोरा है या काला है, कोई मायने नहीं रखता। व्यक्ति दिखने में कैसा है, कोई मायने नहीं रखता। व्यक्ति अंदर से सुंदर होना चाहिए, विचारों से सुंदर होना चाहिए और उसके टैलेंट की कदर होनी चाहिए, न कि उसके रंग, रूप और शरीर की। ये सीख हम लोग कई वर्षों से सीखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग मानते भी हैं। हम कहते हैं कि व्यक्ति विचारों से सुंदर होना चाहिए, उसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए या फिर उसके अंदर संस्कार होने चाहिए। बाहरी सुंदरता तो किसी की भी हो सकती है या फिर जो बाहर से बहुत ज्यादा सुंदर है, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी सुंदर हो। इसीलिए व्यक्ति का विचारों से सुंदर होना बहुत जरूरी है। हम मानते हैं इस चीज को, ये सच भी है। लेकिन अगर हम इन सब चीजों को मानते हैं और ये सब चीजें सच हैं, तो आप लोगों के सामने एक हमारे देश से ही क्यों विश्व से जुड़ा एक ऐसा विषय आप लोगों के सामने लेके आई हूं जिसके ऊपर मनन करना और सोचना बहुत जरूरी हो गया है। अभी लेटेस्ट न्यूज चल रही है जो मिस यूनिवर्स वाली 2025 मिस यूनिवर्स का जो इवेंट हो रहा है थाईलैंड के अंदर, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, न्यूज आ रही है, वीडियोज आ रहे हैं और हम लोग देख के वहां की जानकारी ले रहे हैं कि वहां चल क्या रहा है, थाईलैंड के अंदर क्या चल रहा है या कौन इसके बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। लेकिन आप लोगों के सामने जो मैं बात करना चाहती हूँ या फिर जो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि हम लोग आए दिन सुनते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में, रैंप वॉक के बारे में और फैशन शोज के बारे में। आए दिन हमारे बड़े बड़े शहरों के अंदर, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं उनके अंदर या विश्व भर में बहुत जगहों पे फैशन शोज होते हैं। उन फैशन शोज के अंदर दोनों जेंडर यानी मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इवेंट जो है वो हेल्ड होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जिस विषय पे मैं बात करना चाहती हूँ, जो मुद्दा आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि ये फैशन शोज किस बेस पे विशेषकर महिलाओं का सिलेक्शन करते हैं। जितने भी फैशन शोज हो रहे हैं वो किस बेस पे करते हैं। कुछ एक फैशन शोज ऐसे होंगे, कुछ एक ऐसे इवेंट होंगे जहां पे शायद अलग अलग कल्चर के परिधानों को पहन के वहां पे वॉक की जाती है या रेड कारपेट के ऊपर चला जाता है या लोगों द्वारा या महिलाओं द्वारा वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी ये जो इवेंट होते हैं, जितने भी ये फैशन शोज जो होते हैं, इसके अंदर किस बेस पे सिलेक्शन होता है। और ये जितने भी इवेंट और फैशन शोज हो रहे हैं इनमें स्पेशली लड़कियों के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, जो लड़कियों के लिए जो ये शोज होते हैं। अब इसके अंदर कहा जाता है कि इसके अंदर टैलेंट देखा जाता है, टैलेंट के बेस के ऊपर लड़कियों का सिलेक्शन होता है। क्या टैलेंट देखा जाता है उसका, किसे कहते हैं टैलेंट? वॉक करना। तो वॉक करने के लिए क्या जरूरी है कि वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम ही हो, और किसको जरूरत पड़ती है कि इतनी स्लिम ट्रिम चाहिए या थोड़ा सा भी शरीर के ऊपर वजन नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, हल्की सी मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि वॉक के ऊपर किया जाता है, तो क्या जो थोड़ी सी फैट है, थोड़ी सी मोटी है, वो ऐसी वॉक नहीं कर सकती? सेकंड थिंग जो मेन है, आप लोगों के साथ में कुछ पिक्चर्स जो हैं शेयर कर रही हूं। इन पिक्चर्स को देख के आप लोग क्या सोच रहे हैं या आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि अगर किसी की वॉक देखी जाती है या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है या उसका टैलेंट देखा जाता है, तो क्या इस तरीके के कपड़े पहना के उन लड़कियों को रैंप वॉक कराना जरूरी होता है? दूसरी बात, इस तरीके के कपड़े उनको पहना के और रैंप वॉक करवा के और इतना उनको घूर घूर के देख के क्या चीजें सेलेक्ट की जाती हैं या फिर किस बेस के ऊपर उनका सिलेक्शन किया जाता है? मान भी लो फैशन शोज होते हैं, फैशन शोज अलग अलग कंट्री के होते हैं। अगर जैसे मिस यूनिवर्स के लिए है तो वहां पे अलग अलग कंट्रीज से आई है, वहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट है या जितनी भी गर्ल्स आई है वहां पे। अगर किसी एक नेशन के अंदर हो रहा है, किसी कंट्री के अंदर हो रहा है, तो अलग अलग स्टेट से आ रही होगी, स्टेट वाइज हो रहा होगा, तो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकती है, वो अपने अपने स्टेट के परिधान यानी वहां के ड्रेसिंग सेंस को रिप्रेजेंट कर सकती है, वहां की ज्वेलरी को कर सकती है, वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकती है। वो इवेंट या ऐसे फैशन शोज तो समझ में आते हैं कि वो अपने अपने स्टेट को वहां पे रिप्रेजेंट कर। लेकिन लड़कियों को इस तरीके से कपड़े पहना के जो नहीं के बराबर हैं, ऐसे कपड़े पहनाकर उनको रैंप वॉक के ऊपर चढ़ा के और इस तरीके से चलाकर, इस तरीके से उनको घुमा घुमा कर देख के क्या चीजें निश्चित की जाती हैं, इस बात का मेरे को तो कोई समझ में नहीं आया या मुझे कोई अंदाजा नहीं है। और हम अपने आप को इतना भी जो कहें इरलिटरेट नहीं कह सकते, या हम लोग अपने आप को इतना भी अनपढ़ या फिर हम कह रहे हैं हमें नॉलेज नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम लोगों को समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या देखते हैं। सबको समझ में आता है
कि वो चीजें क्यों हो रही है, क्या देखा जाता है। और ये चीजें ओपनली पूरे कंट्री के अंदर हो रही है, पूरे विश्व के अंदर हो रही है। नोबडी इज देयर रेज देयर वॉइस। अभी थोड़े दिन पहले एक हरियाणा के सिंगर हैं जिनका नाम है मासूम शर्मा, उनके कुछ गाने आए थे, खटोला आया था या और भी कुछ बदमाशी वाले गाने आए थे। पूरे नेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनके गाने बैन कर दिए गए क्योंकि बहुत ज्यादा बहुचर्चित हो गए थे। वो हर बच्चे की जुबान पे था, हर गाड़ी में वही गाना चल रहा था। तो कहा कि इससे जनरेशन के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे बदमाशी सीख रहे हैं। उन तमाम लोगों से, उन तमाम मिनिस्टर से, उन तमाम नेताओं से या उन तमाम सो कॉल्ड वेल विशर्स से एक बात पूछना चाहती हूं कि गाने सुनने से बच्चे बिगड़ रहे हैं तो क्या ऐसे फैशन शोज देखने से बच्चियां नहीं बिगड़ रही हैं? बच्चों के मन में हीन भावना नहीं आ रही है? बच्चों के साथ में भेदभाव नहीं हो रहा है? बच्चे अपने आप के अंदर गिल्ट फील नहीं कर रही है? दूसरी बात, इस तरीके से स्लिम ट्रिम होके, इस तरीके से उनको फैशन शोज में चलाकर या इस तरीके से अधनग्न अवस्था के अंदर उनको स्टेज के ऊपर खड़ा कर कर उनका कौन सा करियर बनाया जा रहा है? अभी भी हमारे देश के अंदर बहुत सारी यूनिवर्स, बहुत सारी मिस वर्ल्ड बनी है या बहुत सी अलग अलग जो जितने भी इनकी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें जो सिलेक्शन हुआ, कहाँ है वो? क्या कर रही है वो? कैसे करियर बन गया उनका? सुष्मिता सेन भी बनी थी, उसके बावजूद भी उनको तो एक्टिंग तो करनी पड़ी बॉलीवुड के अंदर। ऐश्वर्या राय भी बनी, उनका कौन सा करियर बन गया? जो काम आज ऐश्वर्या राय कर रही है वो तो सपना चौधरी भी कर रही है। बहुत सारी जो यूट्यूब के माध्यम से लड़कियां गई है वो भी पिक्चरों में काम कर रही है। और जो लड़कियां जो मिस यूनिवर्स नहीं बनी, जो मिस वर्ल्ड नहीं बनी या मिस ब्यूटी नहीं बनी, जो भी नहीं बनी, क्या वो उनका करियर नहीं बना रही है? और जिस तरीके से उनका आकलन किया जाता है या उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनके पीछे लड़कियों के साथ में क्या क्या होता है, क्या विश्व नहीं जानता है? सब जानते हैं कि किस तरीके से उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है और उनके साथ में क्या क्या होता है। एवरीबडी नो। कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। आप देखिए उनका ड्रेसिंग सेंस, देखिए उनको किस तरीके से स्टेज के ऊपर घुमा घुमा कर चलाया जाता है और क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, इसके ऊपर कोई भी अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहा? सेकेंड थिंग, चलो वो तो एडल्ट है लड़कियां सभी। आज इस समाज के ऊपर ऐसे फैशन शोज की वजह से इस समाज के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है क्या हम लोग नहीं जानते हैं? आजकल बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर फैशन शोज हो रहे हैं जिसके अंदर 5 या 7 साल की बच्चियों को रैंप वॉक करवाया जाता है। बच्चियां रैंप वॉक कर रही है और किस तरीके से एक्सप्रेशंस दे रही है, वो कैसी उनके अंदर भावना है। जो एडोलेसेंस के अंदर चीजें आती हैं, फेस के ऊपर जो चीजें आती हैं, वो उन बच्चों को 5-7 साल के अंदर सिखाया जा रहा है। और हम कह रहे हैं कि उम्र से पहले बच्चे जवान कैसे हो रहे हैं? इस तरीके से हो रहे हैं। आज विद्यालय, जिसको विद्या का आलय कहा जाता है, जिसको विद्या का मंदिर कहा जाता है, बहुत सारी स्कूलों के अंदर ये चीजें आज भी हो रही हैं। फैशन शोज हो रहे हैं, वहां पे एक लड़की को और लड़के को कपल के रूप में चलाया जाता है और कैसी लड़कियां मटक मटक के चलती हैं और कितने छोटे छोटे कपड़े बना के कैसे कैसे एक्सप्रेशंस उनसे दिलवाए जाते हैं। क्या लोगों को नहीं दिख रहा? और दिख रहा है तो बोल क्यों नहीं रहे लोग? और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि जहां पे जिन स्कूलों के अंदर ऐसे शोज हो रहे हैं, फैशन शोज हो रहे हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर जब लड़कियां, जब छोटी छोटी बच्चियां जो अभी शायद जीना किसे कहते हैं वो भी नहीं जानती हैं, उनको रैंप वॉक करवाया जाता है। और दुर्भाग्य देख के उन बच्चों का कि उनके आसपास में उनके पेरेंट्स भी बैठे होते हैं, पेरेंट्स देख रहे होते हैं और बहुत तेजी से बड़े गर्व महसूस करके तालियां बजाते हैं, हमारी बच्ची रैंप वॉक कर रही है। वो भविष्य के लिए क्या चीजें निर्धारित कर रही हैं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आज जो लड़कियां, एडल्ट लड़कियां जिस तरीके से फैशन शोज में जाके पार्टिसिपेंट बन रही हैं और जिस तरीके से अपने आप को सबके सामने ओपनली सबके सामने जो बता रही हैं, अपनी बॉडी बता रही हैं, अपने बॉडी पार्ट्स जैसा शो हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां करने लगी है उनको देख देख के, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये कर रही हैं तो अच्छी चीज होगी। अभी जो मिस यूनिवर्स वाला इवेंट हो रहा है थाईलैंड के अंदर, आपने देखा होगा, उसके अंदर जब जितनी भी मिस यूनिवर्स हैं वहां पे बैठी हुई हैं और वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब किस कदर से उसकी इंसल्ट कर रहा है मिस यूनिवर्स जो मैक्सिको की है। आपको समझ में आ रहा है कि उनके दिमाग के अंदर, उनके जहन के अंदर महिलाओं की क्या इज्जत है? जो एक लड़की को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुला रहा है और कह रहा है सिक्योरिटी को बुलाओ, उसको बाहर निकल जाओ, और उसको शट योर माउथ भी कह रहा है, मुंह बंद करो, आपको बोलने का अधिकार नहीं है जब तक मैं बोल रहा हूं। वो तो कुछ इंसानियत बची है उसके अंदर जो उसने अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा और वहां से मूव ऑन किया और वहां से वॉकआउट किया। क्या चीजें हो रही हैं इस देश के अंदर? देश को किस दिशा के अंदर लेके जाना चाहिए और ये देश किस दिशा के अंदर जा रहा है? अगर कोई भी बहुत सारे फैशन शोज हो रहे हैं तो समझ में आता है, बिल्कुल फैशन है तो परिधान भी होंगे, ज्वेलरी होगी, गेटअप होगा, उनको पहना के आप चलाइए ना, ताकि लोगों को पता चले कि भाई किस देश के अंदर कैसे संस्कृति है। आज मान लो मिस यूनिवर्स की जो लड़की गई है यहाँ पे, जो शायद उनका नाम है मणिका विश्वकर्मा, वो जो गई है वहां पे, तो उसको इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बोले ना कि इंडिया की कैसी वेशभूषा है, इंडिया की महिलाएं कैसी कैसी हैं। जितनी बार भी वो वॉक कर रही है तो मे भी कि जितने भी स्टेट है, पूरे 28 स्टेट को वो वहां पे जाके रिप्रेजेंट कर सकती है अलग अलग वेशभूषाओं के अंदर।
वो चीजें समझ में आता है कि भाई पूरे देश को वहां पे जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहां के कल्चर को, वहां के ज्वेलरी को, वहां की गेटअप, वहां की अलग अलग ड्रेसेस को, तो समझ में आता है। लेकिन लड़कियों को नंगे के बराबर खड़ा कर दिया स्टेज के ऊपर और वहां पे उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो किस बेस पे सिलेक्शन हो रहा है? ड्रेसिंग सेंस देखिए आप उनका, एडल्ट है वो, और वहां पे आसपास बैठने वाले क्या देख रहे हैं? क्यों सिलेक्शन हो रहा है ऐसा? और इससे हमारे देश को क्या मिल रहा है? क्या चीजें मिल रही है? हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ गंद मच रही है। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे इवेंट देख के, ऐसे शोज को देख के बहुत सारी लड़कियां घर से भागने पे मजबूर हो रही है और उनका जो है उसकी तरफ उत्साह बढ़ रहा है और वो लड़कियां वहां जाके अपना करियर उसमें देखने लग गई हैं। वो लड़कियां जो थोड़ी सी हष्टपुष्ट है, थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी ओवरवेटेड है, कितनी हीन भावना उनके अंदर आती है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा छोटी छोटी लड़कियां जो 6-7 साल की लड़कियां हैं, वो अपने आप को एडल्ट की तरह जो है सबके सामने रिप्रेजेंट करने लगी, जो अभी 5th और 6th में पढ़ती है। उसका सीधा सीधा कनेक्शन मैं बता भी देती हूँ, आप देखिए। आप अभी जो जयपुर के अंदर जो एक अमारा वाला केस हुआ है, बच्ची ने सुसाइड किया है, उसके साथ भी यही हो रहा था। उसका नाम किसी लड़के के साथ जोड़ा जा रहा था, उसको बार बार परेशान किया जा रहा था और बार बार टॉर्चर करने के बाद में उसने हर किसी को समझाने की कोशिश की कि ये चीजें मेरे से सहन नहीं हो रही हैं, मैं आई कांट अबाइड, मैं नहीं सहन कर पा रही हूं। और आखिरकार जब किसी ने नहीं सुना तो उसने मौत को गले लगा लिया। आज जो बच्चे 3rd या 4th में पढ़ रहे हैं, वो कैसे किसी की बुली कर सकते हैं? कैसे किसी लड़की के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं? कैसे किसी लड़की का नाम एक लड़के के साथ जोड़ सकते हैं? ऐसे इवेंट्स की वजह से, ऐसे शोज की वजह से। आप देखिए, मतलब जो लड़कियां एडल्ट हैं, जिनको स्टेज के ऊपर रैंप वॉक करवाया जा रहा है, उनके पेरेंट्स भी बैठ के उनको देख रहे हैं कि हमारी बच्ची जो है वहां पे पार्टिसिपेट कर रही है। क्या उन पेरेंट्स को नहीं दिख रहा है कि हमारे बच्चे को किस तरीके से कपड़े पहना के वहां पे चलाया जा रहा है? क्या चीजें हो रही है वहां पे? क्या देखा जा रहा है वहां पे? और क्यों देखा जा रहा है वहां पे? हद तो तब हो रही है कि कोई इस चीज के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठाना चाहता। कहां जरूरत पड़ रही है किसी देश को मजबूत बनाने में ऐसे इवेंट की? कहां जरूरत पड़ रही है हमारे देश की बेटियों को ऐसा नंगा नाच करने की? और कहां जरूरत पड़ रही है हमारे देश के अंदर ऐसे इवेंट्स करने की या ऐसे पार्टिसिपेंट को खड़ा करने की? कहां जरूरत पड़ रही है? कैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर लड़कियों के ऊपर कपड़े नहीं के बराबर है? और कैसे ब्यूटी? इसको ब्यूटी कहेंगे हम लोग? इसको सुंदरता कहेंगे? ये कंपटीशन है जिसके अंदर जितना नंगा नाच किया जा रहा है उतना बड़ा जो है पार्टिसिपेट जीत रहा है। क्या देश को सीखने को क्या मिल रहा है? हमारे देश के बच्चे क्या सीख रहे हैं ऐसे प्रोग्राम से या ऐसे इवेंट से? ऐसे प्रोग्राम्स और हेल्ड भी कौन कर रहा है? कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? कौन है वो लोग? उनकी मानसिकता कैसी है जो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते? वो भरे पूरे हॉल के अंदर एक लड़की की ऐसी इंसल्ट कर रहा है मानो उसको किसी जान ही ना हो। जिस लड़की को जिस तरीके से वो पकड़ रहा है, उसका हाथ खींच रहा है, उसको उसको दर्द हो रहा है, वो लड़की अपना हाथ छुड़वा रही है, लेकिन कितना कस के उसका हाथ पकड़ा गया है। क्या आप इसको इज्जत कहेंगे? यहाँ पे महिलाओं का मान सम्मान हो रहा है। एक पुरुष एक महिला की इज्जत करना नहीं जानता है और वो सेलेक्ट कर रहा है वहां पे मिस यूनिवर्स। ऑल कंट्रीज की वहां पे पार्टिसिपेंट्स बैठी हुई है। मिस मैक्सिको है, उसको खड़ा करता है, उससे कुछ पूछता है, वो बोलना स्टार्ट करती है उससे पहले उसकी इंसल्ट कर देता है और शाउटली उसको बोलता है कि शट योर माउथ, सिट डाउन। वो कहती है नहीं, अगर आपने मुझे कुछ पूछा है तो मैं जवाब तो दूंगी। और इतना भी वो चीजों को सहन नहीं कर पाता है, उससे पहले वो सिक्योरिटी को बुला लेता है कि उसको बाहर ले जाओ यहाँ से। वो तो कुछ लड़कियों में खुददारी बची है जो उसके साथ में बाहर चली गई, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। उस मैनेजिंग डायरेक्टर को सबके सामने सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतना बड़ा इवेंट था, कैंसिल कैसे होता? लेकिन उनके अंदर महिलाओं के प्रति उन लोगों के अंदर सोच कैसी है वो तो सामने झलक रही है। और ऐसे लोग मिस यूनिवर्स बनाएंगे, ऐसे लोग मिस ब्यूटी बनाएंगे, ऐसे लोग फैशन शोज को ऑर्गेनाइज करेंगे जो खुद महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते। और ये क्या महिलाओं की इज्जत है स्टेज के ऊपर ऐसा नंगा खड़ा करके? कोई भी आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? देश के ऐसे लोग जिनके हाथ में ये सब कुछ है, वो लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? गानों से बदमाशी फैल रही है, ऐसे नंगेपन से हमारे देश के अंदर गंदगी नहीं फैल रही। और क्यों ये चीजें माता पिता को नहीं समझ में आ रही है कि हम हमारे बच्चों को कहां भेज रहे हैं और हमारे बच्चों का इसके अंदर क्या फ्यूचर है? और इसका आज की छोटी छोटी बच्चों के ऊपर कितना गलत असर पड़ रहा है कि छोटी छोटी बच्चियां अपने आप को मॉडल समझने लगी है। छोटी छोटी बच्चियां जो मात्र 10 साल की भी नहीं है, वो किस तरीके से खड़ी होती है, उनके अंदर भाव कैसे हैं आप देखिए। आज 10 साल की बच्ची अपने आप को सेपरेट करना चाहती है, अपने लाइफ में प्राइवेसी चाहती है। किस वजह से? ऐसे शोज की हमारे देश के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है या क्या जरूरत है, मुझे तो नहीं समझ में आता। आप भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं और आपको भी लगता है कि ये पूर्णतः गलत है, तो प्लीज रेज योर वॉइस। क्योंकि जनता में इतनी ताकत होती है कि अगर एक साथ खड़ी हो जाए तो वो बहुत सी चीजें बंद करवा सकती है। मुझे नहीं लगता किसी भी देश के अंदर ऐसी नग्नता फैलाने की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता है। इससे अच्छा तो ये होता है कि कोई भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता, वहां पे समझ में आता कि किस कंट्री की जो लड़की है कितना बेस्ट वहां पे परफॉर्म कर रही है। नहीं के बराबर कपड़े पहन के और इस तरीके से मटक मटक के चल के चारों तरफ घूम घूम के अपने शरीर को दिखा के कैसे करियर बना लेगी वो? और कौन उसको इज्जत देगा?
मिस यूनिवर्स तक पहुंचने के बावजूद भी वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर उनको इज्जत नहीं दे पा रहा है, तो ये आम जनता इनको क्या इज्जत देगी? जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उनके जहन के अंदर भी महिलाओं के लिए इज्जत नहीं है, तो वो क्या सोच के वहां पे पार्टिसिपेट करवा रहे हैं? वो क्या सोच के ऐसे ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ऐसी गंद मचाने की मुझे नहीं लगता किसी देश के अंदर आवश्यकता है। और उनका प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लोग इस चीजों को प्रमोट करते हैं, जो लोग इन ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, या जिन लोगों को ऐसे प्रोग्राम पसंद आते हैं, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन माता पिता को मैं कहना चाहूंगी, जिनके घर की बेटियां हैं और वो ऐसे इवेंट को या ऐसे प्रोग्राम को या ऐसे शो को पसंद करते हैं, प्लीज मानसिकता बदलिए। अपनी बेटियों को जीना सिखाइए, अपनी बेटियों के अंदर हीन भावना भरना बंद करिए, अपनी बेटियों को ऐसे स्लिम ट्रिम बनाने के पीछे भागना बंद करिए, अपनी बेटियों को सक्षम बनाइए, सुदृढ़ बनाइए, मजबूत बनाइए, बोल्ड बनाइए, और सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखे ऐसी बनाइए। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में। और वहां तक पहुंचने के लिए उन बच्चियों का पर्सनल अगर इंटरव्यू लिया जाए तो वो बताएगी कि कितना शोषण होता है उनका, कितनी टीज को वो सहन करती है और उनके साथ में क्या क्या होता है और कितने लोग क्या क्या करते हैं। ये सच है। अभी थोड़े दिन पहले एक भोजपुरी जो सिंगर है, एक लड़की जो नॉर्मल सी लड़की है, एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उस लड़की का एक इंटरव्यू के अंदर कहना था कि मेरे को एक गाना दिया गया, उस गाने के अंदर मुझे रोल करना था, उसके लिए मुझे पता नहीं किस किस के साथ में सोने के लिए बोला गया। एक गाना गाने के लिए उसको एक गाना मिल जाए, तो आप सोचो कि मिस यूनिवर्स तक जाने के लिए कितना उनके ऊपर शोषण होता होगा, कितना उनके ऊपर अत्याचार होता होगा। लेकिन पता नहीं ये चाल कहां से आई, क्यों आई, और इसका मकसद क्या है, इसमें क्या फ्यूचर है उनका। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर आया, अगर आप में टैलेंट है तो आप अपना करियर इसके ऊपर भी बना सकती हैं। लेकिन इस हद तक घिरकर अपना करियर देखना, करियर बनाना, मुझे नहीं समझ में आता कि इसके पीछे कैसा करियर है या कैसा फ्यूचर है। और हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल तो बाहर से बहुत सारी कंपनियां आई है जो स्कूल के नाम के ऊपर हमारे देश के अंदर खुल गई है। वो स्कूल है, अपने स्कूल के अंदर ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं और उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। माँ बाप जो है खुद इस चीज के लिए लाखों रुपए खर्च करके और अपने आप में गर्वित महसूस करते हुए वहां उस ऐसे प्रोग्राम के अंदर अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। आपको पता चल रहा है, आप अपने बच्चों का अपने ही हाथों से गला घोट रहे हैं। आप खुद अपने बच्चों को बलि का बकरा बना रहे हैं, आप खुद अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। क्योंकि आज 6 या 7 साल की उम्र के अंदर ही बच्चों के मन में ब्यूटी के प्रति इतना अट्रैक्शन आ जाएगा, ब्यूटी के लिए इतना क्रेज आ जाएगा, तो वो बच्चे सर्वाइव कैसे करेंगे? वो बच्चे मजबूत कैसे बनेंगे? बाहरी आवरण से, बाहरी सुंदरता से। उनके भीतर क्या है, उनके अंदर क्या है, उनके इंटरनल पावर को आप कहां से लाएंगे ताकि वो दुनिया से लड़ सके, दुनिया के सामने अपना कॉन्फिडेंस दिखा सके? ये चीजें बिल्ड कौन करेगा? आज जो समाज के अंदर जो गंद मची हुई है, मुझे लगता है कि पूर्णतः इस चीज को बैन करना चाहिए। आप लोग भी प्लीज इन सपोर्ट में उतरिए और अपनी आवाज को उठाइए। फैशन शोज ऑर्गेनाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फैशन शोज के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेंट को चलाया जा रहा है, किस तरीके से उनकी वेशभूषा है, ये मुद्दा है हमारा, ये विषय है हमारा कि इतनी नग्नता क्यों, इस तरीके से, इस बेस पे सिलेक्शन क्यों? सिलेक्शन के लिए कोई थीम रखी जाए, अलग अलग स्टेट की रखी जाए, अपने अपने कल्चर की रखी जाए, तब समझ में आएगा। अदरवाइज ये नंगापन जो चल रहा है, ये पूर्णतया बच्चों का करियर बर्बाद कर रहा है, बच्चों के मन में हीन भावना पैदा कर रहा है और पूर्णतया इस समाज को बर्बाद कर रहा है। अगर आप भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी ये चीजें लगती हैं, तो प्लीज रेज योर वॉइस। अदरवाइज ये चीजें जिस तरीके से हो रही हैं, जिस तरीके से आग पकड़ रही हैं, जिस तरीके से हवा फैल रही है, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इसी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना कोई भी समाज के अंदर उनको जीने नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाहरी आवरण या बाहरी अट्रैक्शन लड़कियों का सपना बन के रह जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल या इस तरीके का आवरण हमारे देश के अंदर हो, तो प्लीज रेज योर वॉइस और इन चीजों को बैन करने की मांग करें और इन चीजों के विरुद्ध में बोलना सीखें।